बांग्लादेश इंतखाबात पर तशद्दुद का साया। इंतखाबात के ऐलान के बाद अब तक कम से कम 16 सियासी लीडरों और कारकुनों का कत्ल हो चुका है। आप देख रहे हो न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म में हूँ आपके साथ मुदस्सिर मीर। बांग्लादेश तारीख के नाजुक मोड़ पर खड़ा है। इंतखाबात 12 फरवरी को होने वाले हैं। उम्मीद की जा रही है कि इंतखाबात से अमन का क़याम अमल में आएगा और जमहूरियत को तक़वियत मिलेगी। ताहम इंतखाबात के ऐलान के बाद से जारी सियासी तशद्दुद से इस हवाले से तशवीश पाई जाती है। इंतखाबात के बाद इक़्तिदार में आने वाली जमात के लिए अमन व अमान का क़याम, कानून की बालादस्ती, इंसानी हुकूक़ की बहाली, इस्लाहात, माशी महरूमी समेत दीगर मसाइल पर काबू पाना बड़ा चैलेंज होगा। फ़िलहाल इंतखाबी मुहिम ज़ोरों पर जारी है। इस दौरान नए बांग्लादेश की तस्वीर सियासी नुमाइंदे पेश कर रहे हैं। वादों और दावों की जड़ी लगी हुई है। 5 अगस्त 2024 के बाद तलबा तहरीक के नतीजे में शेख हसीना की माजूली से खौफ का दौर ख़त्म होने का दावा किया जा रहा था, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ। मौजूदा सियासी उथल फुथल, अदम इत्मीनान और सियासी तशद्दुद को देखकर ऐसा लगता है कि मुल्क को इस जाल से निकलने में मजबूत क़ुव्वत इरादे की ज़रूरत होगी। 11 दिसंबर को इंतखाबात की तारीख के ऐलान के बाद से सियासी तशद्दुद का सिलसिला जारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कम से कम 16 सियासी लीडरों और कारकुनों की अब तक मौत हो चुकी है। मौजूदा सियासी तशद्दुद की लहर का तकाबुल 1971 में मुल्क की आज़ादी के दौर के तशद्दुद से किया जा रहा है। 12 दिसंबर 2025 को शरीफ उस्मान हादी को नामालूम बंदूक बरदारों ने गोली मार दी। 18 दिसंबर को सिंगापुर में इलाज के दौरान हादी की मौत हो गई। हादी की मौत के बाद बड़े पैमाने पर मुल्क भर में एहतजाज हुआ। मकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तब से अब तक कम से कम 16 लीडरों और कारकुनों की मौत हो गई है। इनमें 13 का ताल्लुक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी से है। उनमें 7 को गोली मारी गई। उनमें गैर कानूनी हथियारों का इस्तेमाल किया गया। ह्यूमन राइट्स सपोर्ट सोसाइटी की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में इलेक्शन से जुड़े कम से कम 62 तसादुम हो चुके हैं। इन झड़पों में बड़ी तादाद में लोग ज़ख्मी हुए हैं। इंतखाबात में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की पोजीशन मजबूत है। बीएनपी तवील अरसे से अवामी लीग की हरीफ रही है। इस बार अवामी लीग इंतखाबात में शामिल नहीं है, लिहाजा मुकाबला बीएनपी और जमात इस्लामी के बीच है। इंतखाबी मुहिम के दौरान बीएनपी और जमात के कारकुनों के बीच सड़कों पर कई बार झड़पें हो चुकी है। दोनों जानिब से एक दूसरे के उम्मीदवारों को डराने, धमकाने और तशहीरी मुहिम में रखना डालने के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। कारगुजार हुकूमत के सरबरा मोहम्मद यूनुस ने आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए मुस्लिम अफवाज को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी है। उन्होंने फ़ौज को हिदायत दी है कि वो गैर जामदारी, जिम्मेदारी और कानून के दायरे में रहते हुए इलेक्शन कमीशन और सिविल इंतज़ामिया की हर मुमकिन मदद करे। कारगुजार दावों से कतई नज़र इंतखाबात बांग्लादेश के लिए इम्तिहान है। इंतखाबात में जीत हासिल करने वाली पार्टी के लिए हालात को सुधारना बड़ा चैलेंज होगा।